प्रभात मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। आजकल समाचार पत्रों, चैनलों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर इत्यादि में देश विदेश हर जगह आपराधिक गतिविधियों के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलता है, जैसे बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती इत्यादि। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़ितों को न्याय प्रदान करने और अपराधियों को दंडित करने के लिए हर देश ने कुछ कानून लागू किए हैं। भारत के नागरिक के रूप में देश के कानून के बारे में जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनसे अच्छी तरह अवगत होना भी अनिवार्य है। किस किस प्रकार के कानून को किन अपराधों में लागू किया है, अपराधी को क्या सजा दी जाती है और क्यों, ये सब जानना जरूरी है। इससे पहले अपराध क्या होता है वगैरह भी पता होना अनिवार्य है। तो आइए अध्ययन करते हैं भारत दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड IPC और दंड प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC क्या होती है और इनमें क्या अंतर है। IPC क्या है? भारतीय दंड संहिता को इंडियन पैनल कोड, भारत दंड विधान और उर्दू में ताज-ए-हिंद भी कहते हैं, जो कि 1860 में बना था। अपने फिल्मों में देखा होगा कि कोर्ट में जज जब सजा सुनता है तो कहता है कि ताज-ए-हिंद दफा 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि भारत दंड संहिता ही होती है और दफा का मतलब धारा या सेक्शन होता है। ये धारा या सेक्शन लगातार संख्याओं को कहते हैं। IPC में कुल मिलाकर 511 धाराएं और 23 चैप्टर्स है, यानी 23 अध्यायों में बटा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था? इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकॉल थे। इन्हीं की अध्यक्षता में IPC का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ और 1862 में यह पूरी तरह से लागू किया गया था। यही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह यानी IPC से बड़ा देश में और कोई भी दांडिक कानून नहीं है, इसलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। IPC को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह का कानून हो, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो। IPC कानून अपराधों के बारे में बताते हैं और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सजा होगी और जुर्माना की जानकारी देते हैं। CRPC क्या है? CRPC को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यह कानून सन 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 में लागू हुआ। किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद 2 तरह की प्रक्रिया होती है जिसे पुलिस किसी अपराधी के जांच करने के लिए अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में CRPC में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता को मशीनरी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जो मुख्य आपराधिक कानून IPC है उसके लिए एक तंत्र प्रदान करता है। प्रक्रियाओं का विवरण इस प्रकार है: अपराध की जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, संदिग्धों के प्रति बर्ताव, ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेक्ट्स, साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया, एविडेंस कलेक्शन प्रोसीजर, यह निर्धारित करना कि अपराधी दोषी है या नहीं। आइए कुछ उदाहरणों की मदद से IPC और CRPC के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या आपने कभी किसी वाहन को चलाते वक्त या सड़क पर चलते वक्त ध्यान दिया है कि सड़क पर लिखा होता है कि वाहन को इतनी स्पीड से ज्यादा न चलाए। नेशनल हाईवे पर भी वाहन को चलाने की स्पीड के बारे में सड़क पर लिखा होता है, जैसे 90 किलोमीटर प्रति आवर या 100 किलोमीटर प्रति आवर, कुछ भी हो सकता है। अगर आप स्पीड की लिमिट तोड़ते हो या इससे ज्यादा तेज वाहन चलाते हो तो आप कानून तोड़ रहे हो। यदि आपको बता दें, IPC का 279 सेक्शन कहता है कि रैश ड्राइविंग या उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने के लिए दंड का प्रावधान है, यानी इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस और इसमें 6 महीने का कारावास या 6 महीने की सजा हो सकती है।